जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सतगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज हम जानेंगे कि माँ बगलामुखी हमारे विपरीत समय, विचार और अहंकार को किस प्रकार स्तंभित करती है। पिघले हुए सोने के वस्त्र पहने जो भयावह और कोमल दोनों हैं, उनकी उपस्थिति एक दूसरे के विरोधाभास है। वह भ्रम को चकनाचूर करने के लिए गदा और भाग्य के अनियंत्रित ज्वार को बांधने के लिए फंदा रखती है। उनकी निगाह मौन का वज्र है जो अराजकता को पूर्ण शरणागत समर्पण में बदल देती है। देवी भागवत पुराण में उनके बारे में कहा गया है कि यत्र तत्र स्थिता देवी बगलामुखी सुंदरी नियमय वाग्वय दान सर्व धार्यते स्तंभना चरणम। जहाँ भी सुंदर देवी बगलामुखी निवास करती है, वे अपने पंगु बनाने वाले मंत्रों से सभी वाणी और गति को रोक देती है। वे स्तंभन शक्ति है, वह आदि शक्ति जो समय को ही रोक देती है। तांत्रिक शास्त्र उन्हें परम वशीकरणकर्ता के रूप में पूजते हैं, जो तूफान को फुसफुसाहट में बदल सकते हैं, दहाड़ते असुर को शांति की मूर्ति में बदल सकते हैं। साधक के लिए माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति केवल शत्रुओं को शांत करने वाली नहीं, यह बेचैन मन को रोकने, विचारों के अशांत तरंगों को रोकने और स्वयं के असीम शांति में प्रवेश करने की सर्वोच्च शक्ति है। माता बगलामुखी का अहंकार का स्तंभन। आंतरिक तूफान की शांति सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अहंकार की निरंतर बकबक, मानसिक उतार चढ़ाव जो सत्य को ढकती है। माँ बगलामुखी की ऊर्जा जब भाव और संकल्प के साथ आह्वान की जाती है तो एक दिव्य निश्चेष्ट करने वालों के रूप में कार्य करती है। तंत्र उनके स्वर्णिम स्वरूप का ध्यान करके साधक स्तंभन विद्या को आंतरिक रूप से लागू करता है। संदेह, इच्छा और व्याकुलता के अंतहीन चक्रों को रोकता है। जैसे अचानक बर्फ जमने से उग्र नदी का स्थिरीकरण हो जाता है, वैसे ही उनकी कृपा मन को स्थिर कर देती है। शुद्ध जागरूकता की दर्पण जैसी स्पष्टता को प्रकट कर देती है। वृत्तियों को बांधना, दिव्य ध्यान का पास, वह केवल बाहरी शत्रुओं के लिए ही नहीं, यह यौगिक पास है जो बिखरे हुए विचारों को फंसाता है, उन्हें एकाग्रता में खींचता है। जब साधक उनके मंत्रों को आत्मसात करता है तो हर दोहराव स्थित चेतना के चारों ओर कसने वाली एक गांठ बन जाती है जो उसे अविचलित तल्लीनता में ले जाता है। समाधि के रूप में स्तंभन। सर्वोच्च अर्थ में स्तंभन शक्ति निर्विकल्प समाधि का गुप्त द्वार है। वह अवस्था जहाँ सभी मानसिक परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। कोल ज्ञान निर्णय तंत्र संकेत देता है कि जहाँ मन स्थिर है वहाँ स्थिरता है, जहाँ स्थिरता है वहाँ शिव है। इस शक्ति पर महारत हासिल करके साधक समय को स्थिर करना सीखता है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को शाश्वत अभी में विलीन कर देता है। यह पवित्र विराम में अलगाव का भ्रम टूट जाता है और केवल शुद्ध चेतना का सुनहरा प्रकाश रह जाता है। भक्तजनों, आप भी गुरु मार्गी परंपरा के अनुसार माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर अपने
साधना पथ पर आगे बढ़े और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करे, क्योंकि गुरु प्रकाश को दिखा सकता है और मार्गदर्शन कर सकता है। अब उस प्रकाश के पथ पर चलना स्वयं शिष्य को होता है। अगर शिष्य पथ से भटक जाए या मार्ग में चुनौती या कष्ट आए तो गुरु पग पग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पथ पर अपने विवेक से चलना स्वयं शिष्य को होता है। गुरु स्वयं गोद में उठाकर उस प्रकाश तक नहीं पहुंचाते। गुरु के एक शब्द में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा होता है। जड़ शिष्य गुरु के उस शब्द को पकड़ कर बैठ जाता है। ब्रह्मांड का सारा रहस्य गुरु के मुख से ही सुनना चाहता है, जबकि विवेकी शिष्य गुरु के एक शब्द से ब्रह्मांड का वो रहस्य समझ जाता है जो गुरु समझाना चाहते हैं, जो गुरु कहना चाहते हैं। अगर सब कुछ गुरु ही बता कर देंगे तो फिर उनका शिष्य बनाने का महत्व ही क्या रह जाएगा। गुरुओं में वो क्षमता होती है जो एक हो दृष्टि में अपने शिष्य पहचान कर लेते हैं, कौन जड़ है और कौन विवेकी। भक्तजनों, आप भी माता बगलामुखी की शरण लेकर अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को माता बगलामुखी की कृपा से स्तंभित कर अपने जीवन में सुख समृद्धि और वैभव को विराजमान करें। माता बगलामुखी की साधना, दीक्षा एवं हवन से संबंधी जानकारी है तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।